नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। लंपी स्किन बीमारी का बरप रहा कहर, करे समय पर निदान। कैसे ले तिल की फसल से अधिक पैदावार। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई गाय भैंसों का पालन करते हैं, जिससे उनको अच्छा मुनाफा होता है। लेकिन कभी कभी भयंकर संक्रामक बीमारियों के कारण पशु बड़ी तेजी से मरने लगते हैं, जिसकी वजह से ये व्यवसाय घाटे में चला जाता है। और इस समय गौवंशीय पशुओं में इसी तरह की एक समस्या देखी जा रही है, जिसे लंपी वायरस का नाम दिया गया है। तो क्या है इस समस्या का समाधान, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं NDRI करनाल के निदेशक डॉक्टर MS चौहान से। जो लंपी स्किन डिजीज है वो हमारे जो गाय हैं उनमें देखा गया है। लंपी का कारण कैप्रीप्रॉक्स वायरस है, जो मक्खी और मच्छरों की वजह से एक पशु से दूसरे पशु तक फैलता है। कोई भी पशु इस वायरस से इन्फेक्ट होता है तो 7 दिन बाद धीरे धीरे शरीर कमजोर पड़ने लगता है। पशु खाना पीना छोड़ देता है। वायरस सबसे पहले स्किन, फिर ब्लड और अंत में दूध पर असर डालता है। और उसमें हम लोगों ने देखा है कि उसमें एक बाहर से एक फोड़े से हो जाते हैं, वो थोड़ा सा कई बार ये पकने लग जाते हैं। और उसके साथ साथ हमारे जो जिसमें ये बीमारी हुई है वो 2-3 दिन उसको बुखार आता है। तो बुखार के कारण हमारे जानवर कई बार घास खाना छोड़ देते हैं, पानी पीना छोड़ देते हैं। और उसके साथ साथ ये होता है कि ये जो घाव बना है और उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उससे घाव बन जाता है। तो इसके कारण हमें कई बार क्या होता है कि जितने भी कमज़ोर जानवर हैं, जिनकी हम आत्मरक्षा जो है ना, जो इम्यूनिटी बोलते हैं, वो कम होती है, तो उसमें ये दिक्कत होती है कि उनके मरने के चांसेस हो जाते हैं। पर मैं अपने जितने भी किसान भाई हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इससे न घबराएं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जानवर अगर ठीक है, जानवर अगर उसमें ज़्यादा कमज़ोर नहीं है और उसको 2-3 दिन बुखार ज़रूर आता है, ये हल्के हल्के फोड़े होते हैं बदन पे, पर वो अपने आप ये मतलब चले जाते हैं। लेकिन अगर कहीं पर आपको लगता है कि ये जो फोड़े हुए हैं और उसमें थोड़ा पक रहे हैं, तो 1-2 वेटनरी डॉक्टर को दिखाएं, वो और अपनी ओर से जो इलाज होता है उसमें वो इसको करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर उस केस में डॉक्टर ये महसूस करेगा कि इसको एंटीबायोटिक्स का इंजेक्शन लगाएं तो वो लगा सकते हैं। पर इसमें फ़िलहाल जो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है वायरस की बीमारी है और ये फिर 4-5 दिन के बाद अपने आप ये कम हो जाती है और 10-12 दिन के बाद पशु बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। पशुपालक भाइयों, पशुओं को लंपी बीमारी से बचाने के लिए आप अपने पशुओं को स्वच्छ और साफ रखें। पशुओं के आसपास की गंदगी, गोबर इत्यादि को नियमित रूप से साफ करें। पशुओं के इर्द गिर्द पानी जमा नहीं होना चाहिए, वरना मच्छर, मक्खी व कीड़े मकोड़े वहां अपना घर बना सकते हैं। प्रत्येक 3 महीने के अंतर पर पशुओं को आंतरिक परजीवी नाशक दवा का सेवन कराना चाहिए। इसके अलावा पशु को अच्छा खान पान, विटामिन और खनिज लवण देना चाहिए। इसके साथ ही लिवर टॉनिक व बालों के लिए कंडीशनर का प्रयोग करना चाहिए। हमने देखा है कि अगर आप इसको गोट पॉक्स का जो वैक्सीन है, अगर आपने अपने जानवरों में वैक्सीन किया हुआ है तो ये बीमारी नहीं होती। तो इसलिए मैं अपनी ओर से जितने भी हमारे पशुपालक हैं, किसान भाई हैं, उनको मैं एडवाइस करूंगा कि आप अपने स्टेट गवर्नमेंट की मदद से या हमारे जो वेटनरी क्लिनिक है उनकी मदद से वैक्सीनेशन करा दें अपने जानवरों में। जहाँ भी मौका लगे, जहाँ पर भी आपको अवसर होता है कि वैक्सीन मिल रहा है या स्टेट गवर्नमेंट से अभियान है, उसको उसका जो साथ दें और अपने सब जानवरों को
जरूर कराएं ताकि ये बीमारी यहीं पर जड़ से खत्म हो जाएगी। आइए अब मिलते हैं कुछ ऐसे किसान भाइयों से जो लंपी स्किन बीमारी से अपने पशुओं को बचाने के लिए कुछ उपायों को अपनाए हुए हैं। तो आइए जानते हैं उनके अनुभव को। जी डेयरी में हम बिल्कुल सफाई रख रहे हैं, 2 टाइम सफाई बिल्कुल डिटॉल से धोते हैं, जगह वगैरह भी वैक्सीन वगैरह सारी लगवा रखी है। वैसे आज अभी तक हमारे भगवान की दया से कुछ नहीं ऐसा है, पशुओं से भी बिल्कुल ठीक है। वैसे दूध वैसे उबाल के पियो बेहतर है। जैसे जानवर हैं इनको थोड़ा सा घुमाओ फिराओ, धूप में भी इनको थोड़ा सा बाहर की भी हवा लगे भी अच्छा रहता है। अंदर बंधे हुए वो डंगर बहुत वो परेशान हो रहे हैं इस चीज़ में। देखो जी, हम डेयरी में साफ़ सफाई रखी हुई है पूरी, वैक्सीन हमने लगवा रखी है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। दूसरों को यही कहेंगे कि अपनी डेयरी में साफ़ सफाई रखो, जानवरों को वैक्सीन लगवाओ, जिससे बीमारी नहीं आएगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पीड़ित परिवार दलित